बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हादसा पेश आया है। हादसे में हलाक अफराद की तादाद 124 हो गई। हमले के 2 अरकान को जिंदा बचा लिया गया है। बचने वालों में 1 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। तैयारे में हमले के 6 अरकान समेत 181 अफराद सवार थे। मुसाफिरों में 2 थाई शहरी भी शामिल थे। मकामी फायर चीफ के मुताबिक मुमकिन तौर पर ख्याल किया जा रहा है कि हादसा परिंदे के टकराने और ख़राब मौसम के बायस पेश आया है। हादसे की असल वजह का ऐलान मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किया जाएगा। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। हादसा जनूबी कोरिया के मवान एयरपोर्ट पर पेश आया। मवान एयरपोर्ट पर तमाम मकामी और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। जनूबी कोरिया की एयरलाइन का तैयारा बैंकॉक से वापस जा रहा था। जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर तैयारा हादसे की जगह पहुंच गए। CEO के मुताबिक तैयारा हादसे की वजूहात अभी तक गैर वाज़ेह हैं। तैयारे की खराबी की कोई इब्तदाई शवाहिद नहीं मिले। ये हादसा 1997 के बाद से किसी भी जनूबी कोरिया एयरलाइन का बदतरीन हादसा है, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट ग्रैंड अमजिरगा कल तक मुलतवी कर दिया गया है। ज़िला कुरम में मुतादिद मकामात पर आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरनों का सिलसिला भी जारी है। ज़िला कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोहाट में ग्रैंड अमजिरगा कल पीर के रोज़ दोबारा मुनक़िद होगा। जिरगा मेंबर के मुताबिक एक फ़रीक को फैसले की एक शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सिलसिले में मुशावरत के लिए कल तक मोहलत दे दी गई है। कल मेंबरान की आमद पर दोबारा जिरगा शुरू किया जाएगा। ज़िला कुरम में पारा चनार पेशावर मरकज़ी शाहरा समेत कुरम के मुतादिद रास्ते आज भी बंद हैं। 2.5 माह से रास्तों की बंदिश से अशय खुरनोश, पेट्रोल और अद्वियात की शदीद किल्लत है। पारा चनार समेत 5 मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों के एहतजाजी धरने अभी भी जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि कुरम के तनाज़े के हल के लिए कोहाट में रात गई जिरगा जारी रहा। दोनों फरीकैन के दरमियान उमूमी तौर पर इत्तफाक़ राय हो चुका है। ताहम चंद नुकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है, जिस पर जिरगा ने उन्हें 2 दिन का वक्त दे दिया। पारा चनार के वाक़े पर कराची में होने वाले एहतजाज ने शहरियों की ज़िंदगी अचीरन बना दी। शहर के 12 मकामात पर धरने जारी हैं। शहर के 2 मकामात से धरने ख़त्म भी किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे ज़ीशान शाह से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, पारा चनार में होने वाले वाक़े के रद्द अवल में कराची के मुख्तलिफ मकामात में जारी धरने आज 6ठे रोज़ में दाखिल हो चुके हैं। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शारह फैसल नाता खान पुल के करीब से, और मेरे अक़ब में जैसा कि आप देख सकते हैं कि शारह फैसल पे भी जो ये धरना था वो अभी भी जारी है। मेरे साथी कैमरामैन ज़ीशान को अगर मनाजिर दिखाएँ कि ये वो मकाम है। तहम ये दोनों सड़कें ब्लॉक थी, जिनमें से एक सड़क को जो कि शारह फैसल से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन एक सड़क पे वजसूर एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। इब्तदाई तौर पे कुछ सामान भी यहाँ से हटा दिया गया था, बैरियर्स भी हटा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में दोबारा से यहाँ पे बड़ी तादाद शुरा की पहुँच गई थी, जिसकी वजह से इंतज़ामिया, पुलिस और जो मुजाहिरीन के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे वो नाकाम हो गए, और अब धरना दोबारा से जूं का तूं जारी है। इस वक्त शहर में तकरीबन 12 मकामात पर धरने जारी हैं, जिसके अंदर एम जिना रोड के करीब वाक़े नुमाइश चौरंगी, शाहरा फैसल, कामरान चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, आयशा मंजिल, अंचोली, इसके अलावा कोरंगी और मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी धरने जारी हैं। इस वक्त पुलिस की नफरी मौके पर रोड पर तैनात है। धरने की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा सड़कों पर वेट करना पड़ा है। ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासर होती है। क्रिकेट की बात करें तो सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 7 विकेटें दरकार हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका को कामयाबी के लिए मजीद 121 रन की ज़रूरत है। तीसरे रोज़ खेल के अख्ताम तक 148 रन के हदफ के ताकुब करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम 27 रन पर 3 विकेटों से महरूम हो गई थी। इससे पहले पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हुई थी। शाउल शकील ने 84 रन बनाए। बाबर आजम की 2 बरस के बाद 50 रन की इनिंग्स, और मार्कोनिस ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हुई थी, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम ने 301 रन बनाए थे। पाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत का पहिया चलना शुरू हो चुका है। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इकट्ठे हो जाएं, किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। इस्लामाबाद में दरबार नहीं लगाएंगे, बजट तजावीज़ के लिए लोगों के पास जाएंगे। सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा।
every single segment in this country will have to contribute. उसमें जो सब लोग ये बात करते हैं कि ये आपका इदारा बड़ा करप्ट है, ये आपका इदारा जो है हरासमेंट करता है, वो सब बातें दुरुस्त हैं। जो लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, they might be the most competent people, they will not stay in the authority. अब मुझे नहीं पता यहाँ कोई पास्को के लोग यहाँ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है ये। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, कि जो मैंने पिछले 6 महीने के अहदाफ देखे हैं, राइस एक्सपोर्ट विल एक्सीड $5 बिलियन। पिछले साल 30.2 बिलियन डॉलर की तरसीलात थी जो हमें रेमिटेंसेस आई। इस वक्त जो 6 महीने में ऑलरेडी हो चुका है, तो इंशाल्लाह दिस विल क्रॉस $35 बिलियन दिस ईयर। ये जो फाउंडेशन क्रिएट की है, इस पे इंशाल्लाह हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की खातिर ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारा शनार के अवाम के साथ खड़ी है, लेकिन शहर में जगह जगह धरने से अवाम को परेशानी का सामना है। धरने सिंध के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में होने चाहिए। पारा शनार के लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? क्या इसके बदले सिंध के मासूम बच्चों को अजियत देनी चाहिए? या सिंध के अंदर जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनकी फ़्लाइटें मिस हो जाएं, कारोबार कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो? ये तो फिर इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई सियासी रंग डालने की कोशिश कर रहा है और ये नाइंसाफ़ी है। इसको इंसानी तौर से देखें कि पारा शनार में होने वाली तकलीफ़ से सिंध के लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। वहाँ पर जोर डालें, जाकर खैबर पख्तूनख्वा में करें शोर, वहाँ पर बिल्कुल करें। उनके मैं कहती हूँ वज़ीर आला हाउस के बाहर जाके बैठें। यहाँ पे भी तो आके बैठते हैं ना वज़ीर आला हाउस के बाहर। आगे बढ़ते हुए मौसम की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। आज़ाद कश्मीर में भी वादियों के खूबसूरत मनासिर देखने के लिए तादाद में सयाह मौजूद हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम के वक्त धुंध छाई रहती है, मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद नज़ारे दिलकश हो गए हैं। सयाह हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू और अस्तोर में जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पहाड़ बर्फ से ढक जाने के बाइस बालाई इलाकों में रिहाइश पजीर आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी रुक गई है। दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे है। दरिया, झीलें, आबशारें जम गई हैं। बच्चे बर्फ पर अटखलियाँ करते मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पंजाब में भावलपुर समेत कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। दीगर शहर शदीद धुंध की लपेट में है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत की है। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में मतला साफ और मौसम सर्द है। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में मतला साफ और मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक वादी कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड, कलात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वादी ज़ियारत और पशीन में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान मौसम मजीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि जनवरी के पहले वीक में कोयटा समेत सूबे के मुतादिद अजला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस सख्त सर्दी के मौसम में कोयटा, कल्लात, पशीन, ज़ियारत और से दीगर मुल्का इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सख्त सर्दी के मौसम में सुई गैस प्रेशर में कमी के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। जी, इस्लामाबाद में भी खुश्क सर्दी बरकरार है। महकमा मौसमियात आइंदा हफ्ते भी बारिश की नवीद नहीं सुना रहा। मरियम नवाज, नुमाइंदा जियो न्यूज़ से मज़ीद जानते।
जी, इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द है और महकमा मौसमियात ने आज के दिन भी कोई बारिश की तवक्को जाहिर नहीं कर रखी। आइंदा हफ्ते भी इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द ही रहेगा और इसके साथ खुनकी में मज़ीद इजाफा होगा। इस्लामाबाद में रात के औकात में हल्की धुंध भी पड़ती है और उसके अलावा ठंड में भी इजाफा हो जाता है और दिन में धूप की वजह से मौसम कुछ मुतदिल होता है, लेकिन जैसे ही धूप ढलती है यानी 3-4 बजे के बाद इस्लामाबाद का टेम्परेचर सख्त सर्द हो जाता है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसा होगा। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जारी एक एडवाइजरी के मुताबिक जो प्लेन एरियाज़ हैं यानी पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के भी जो चंद मुकामात है वहाँ पर शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है और जो भी लोग घरों से बाहर सफ़र के लिए निकलते हैं मोटरवेज पर ख़ास तौर पर उनको एडवाइजरी देखने और रात के औकात में सफ़र ना करने की हिदायत की गई है। गवादर में ऑल पार्टीज़ के तहत मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज और धरना 15वें रोज़ भी जारी है। धरने में पीपल्स पार्टी, नून लीग, नेशनल पार्टी, BNP, JUI, BNP अवामी और जमात इस्लामी के कारकुन भी शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि न्यू एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोज़गार दिया जाए, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2024 के दौरान दहशतगर्दी के 670 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर से रसूल दावर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2024 के दौरान दहशतगर्दी के 670 वाक़यात रिपोर्ट हुए। जियो न्यूज़ को मौसूल CTD रिपोर्ट के मुताबिक डियाई खान में सबसे ज़्यादा 121 वाक़यात हुए, जबकि बनू में 116 और खैबर में 80 नाखुशगवार वाक़यात रोनुमा हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 212 शदत पसंद मारे गए, जिनमें 15 अहम शदत पसंद कमांडर भी शामिल है। रवां साल डियाई खान में सबसे ज़्यादा 80 शदत पसंद मारे गए, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बनू में 41, खैबर में 23 और शुमाली वज़ीरिस्तान में 19 पसंदों को हलाक किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 204 एहलकार शहीद और 383 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शदत पसंदों के हमलों में 174 आम शहरी जाम बहक जबकि 275 जख्मी हुए। साल 2024 के दौरान सूबे भर में 149 पुलिस एहलकार शहीद और 232 जख्मी हुए। रसूल दावर, जियो न्यूज़, पेशावर। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम को नया रूप देने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। ये मनाजर हैं कज़ाफी स्टेडियम के इनक्लोजर्स के, जहां स्लैब्स रखने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब जदीद कुर्सियां लगाने का काम शुरू किया जाएगा। तमाम इनक्लोजर्स नए तामीर किए गए हैं, जिससे शायकीन बेहतर अंदाज से एक्शन से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे और उसके साथ अब शायकीन की तादाद भी बढ़ जाएगी। अब लगभग 34,000 तमाशाई मैच देख सकेंगे। कज़ाफी स्टेडियम के 6 टावर्स की लाइट्स को तब्दील किया जा रहा है। नई जदीद LED लाइट्स की तनसीब के लिए काम मुकम्मल किया जा रहा है। PCB का दावा है कि लाइट्स की वजह से प्रोडक्शन क्वालिटी पर भी मस्बत असर पड़ेगा। 2 बड़ी स्क्रीनें भी कज़ाफी स्टेडियम की जीनत बनेगी। पवेलियंस की बिल्डिंग मुकम्मल कर ली गई है, फिनिशिंग का काम जारी है। पवेलियंस 5 स्टार सहूलियात से आरास्ता होंगे। मेन बिल्डिंग को दिन रात काम करके मुकम्मल किया जा रहा है।